माता जी हम चुनाव ना साहेब तो है कि देहल जाई हम वोट। चुनाव ना लड़ा, हम चुनाव लड़ दे तो तू लोग की समस्या क्या सुनी? जब तो शुरू तो सब तो ही लोग के देहल जाए। अच्छा वोट खराब कर दे वोट खराब पर वोट न थी। उसी में मेरे साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। अध्यक्ष कौन? हमारे अध्यक्ष जी राम मनोरमा जी आई थी, उनके पति जी हैं राम सूरज जी, वो पूरा मुआयना करके गए हैं पूरे मोहल्ले। तो क्या बोल के गए थे? वो बोले जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सालों बीत गए आज तक कार्रवाई नहीं हुई। चूरन दे के चले गए? बिल्कुल वही आप लोग खा रहे हैं? हम लोग वही खा रहे अपने पैसे से। आज हम लोग 4 साल 5 साल कभी आके वो लोग भी रह के देखे कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। दूसरी बात, जब नगर पालिका में सफाई की बात की जाती है, आते हैं सफाई करने, सफाई करेंगे नहीं कहीं कहाँ गंदगी, आप खुद दिखाइए कितनी गंदगी है, किसको गंदगी कहते हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे ख्याल से इसे गंदगी कहते हैं। तो देखिए यहाँ नाली से निकला हुआ मलबा आज महीने से सूख रहा है, जिसके लिए IGRS नगर पालिका फोन सारे कुछ कर दिए गए, आए देखे कह रहे कल उठेगा, आज मतलब तक कल नहीं सारा हुआ। घर का सारा काम छोड़ के, यहाँ पे देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं, घर का सारा काम छोड़ के ये लोग बस आए दिन एप्लीकेशन IGRS इसी के लिए नगर पालिका DM कार्यालय बस यही सारी महिलाएं जाती हैं। आज 4-5 बार जा चुकी हैं, सारी महिलाएं जा चुकी हैं अपने खर्चे से। बिल्कुल, आप लोग कितनी बार जा चुकी हैं, वो लोग खुद थक चुकी हैं कि अब हम लोग इतनी बार के हमारे पास यही काम है, सुनता तो कोई नहीं हमारी। बताइए। आर्यन सुनकर। अच्छा क्या है, क्या समस्या है यहाँ का? यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। छोटे छोटे बच्चे की पढ़ते हैं आप? नहीं मैम, नहीं पढ़ते? छोटा अच्छा मोटा कारोबार करते हैं। अच्छा बताइए क्या समस्या है? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गिरे थे, कई बार कहीं जाए एप्लीकेशन दिए, कोई सुना नहीं। यहाँ मंत्री जी को भी देख के आए, गृह मंत्री जी को। अच्छा गए थे? हाँ, उनको किसके पता- साथ गए थे आप लोग? हाँ हम गए थे, हम लेकर मंत्री जी क्या बोले? साइन हुआ, आप फिर उसका फाइल रख लिया अंदर, फिर उसको कहें बाबू हो जाएगा काम। उनके 2 कर्मचारी आए थे, फिर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इसी से भाजपा सरकार में स्मार्ट सिटी और हर गांव को शहर बनाने का, स्वच्छ भारत अभियान बनाने का हर तरह से प्रयास किया जाता है, और शायद कहीं हद तक ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपको हम दिखाएंगे, और कितना इन्होंने अपने सदर को स्मार्ट सिटी बनाया है। यहाँ के मंत्री जी हैं गिरीश यादव जी, नगर पालिका अध्यक्ष है मनोरमा जी, और यहाँ के सभासद कौन है वो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। और स्मार्ट सिटी कहते किसे हैं वो ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने EO को एप्लीकेशन दिया, IGRS भी किया, नगर पालिका में कंप्लेन भी की। इतनी कोशिश करने के बाद भी इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता, और भाजपा सरकार में जो यहाँ के नेता, विधायक, सांसद और नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी की। यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम परेशान हो चुके हैं एप्लीकेशन दे दे के, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता, बस जीरो। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सदर में सुखीपुर मोहल्ले में है। यहाँ पे देख लीजिए HP गैस एजेंसी है, इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों की इतनी कंप्लेनें आई कि मजबूर होकर मुझे आना पड़ा, और मैं किसी के खिलाफ खबर नहीं चलाती, ना यहाँ के सांसद, विधायक, ना भाजपा, ना सपा, किसी के खिलाफ मैं खबर नहीं चलाती। मैं जनता के साथ खड़ी रहती हूँ और ज़मीनी हकीकत क्या है वो दिखाती हूँ। शायद यहाँ के जो अधिकारी हैं वो गली गली नहीं पहुँच पाते, तो उनका काम मैं आसान कर देती हूँ कि कहाँ पे किसको क्या समस्या है। अब स्मार्ट सिटी कहते किसे है, आइए एक झलक उस पर डालते हैं, दिखाइए थोड़ा। ये देखिए, ये सदर है, यहाँ पे नाली देख लीजिए कितनी अच्छी है, यहाँ की सड़कें देख लीजिए। और यहाँ पे तो इन लोगों का कहना है कि जब टंडन जी थे उनके शासनकाल में यहाँ पे सड़कें बनी थी, उसके बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पे ये भी पता चला कि ये जो सड़क इतना ऊंचा हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने पैसे मिलाकर और अपने पैसे इकट्ठा करके इस सड़क को ऊंचा करवाया है। किसी ने 8,000 10,000 ऐसे पैसे देके तब इन्होंने इस सड़क को इतना ऊंचा करवाया है। तब बस इन्हें इतनी राहत मिली है कि यहाँ से ये आ जा सकते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो यहाँ पे एम्बुलेंस आएगा, उससे पहले ही पेशेंट, पता नहीं पेशेंट को क्या हो जाएगा, उसके लिए कुछ कह नहीं सकती क्योंकि यहाँ की सड़कें ही खराब हैं। अब आगे यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे एक घर भी है जो शायद कहते हैं कि हम राम सूरज जो मनोरमा जी हैं उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन शायद उनकी भी नहीं सुनवाई होती। अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कितनी बार किसको किसको एप्लीकेशन दिया। और यहाँ पे एक सिस्टर हैं जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब बताइए, ऐसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो एक शिक्षक हैं, लेकिन
उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब लोग कहते हैं कि एक बच्चा जो जब छोटा होता है, स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है बड़े होके, तो उनके उज्जवल भविष्य जो होती है वो एक शिक्षक के हाथों में होती है। लेकिन वो भी पूरी तरह यहाँ के शासन प्रशासन से परेशान हो चुका है। एप्लीकेशन दे देकर देखिए जौनपुर का विकास सदर का, ये सुखीपुर है, HP गैस एजेंसी के पास जब इन्होंने ईओ को या नगर पालिका में एप्लीकेशन दिया तो वहाँ के लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ये कौन सी बात है? क्या उनको अपने पास से फंड देना है? देख लीजिए, मेरा यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो सभासद हो गए, सभासद कौन है? शहनवाज जी हैं। मेरा ये पूछना है उनसे, क्या यहाँ की सड़कें जो बनेंगी, यहाँ की सड़कों का जो विकास होगा, वो पैसा वो अपने जेब से देंगे कि उनके पास पैसा नहीं? या तो हो सकता है कि भाई भाजपा अब गरीब हो चुकी है, उनके पास पैसे ही नहीं रह गए हैं, तभी तो यहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति जाते हैं उनसे कहा जाता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं रह गया है। और भाजपा सरकार में योगी जी, मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हर गली अच्छी होगी, गंदगी नहीं होगी। देख लीजिए गली और सड़कें कितनी अच्छी है। उसी में मेरे साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। आप अपना नाम बताइए सिस्टर। जी, मेरा नाम डॉक्टर पूनम सोनकर है। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो स्मार्ट सिटी दिख रही है, ये कब से बनी है? ये हमारे यहाँ तो समस्या 7 साल 8 साल हो गए हैं और बुरी स्थिति तो 3-4 साल से है। अच्छा, तो इसके पहले ये जो दिख रहा है ऐसा ही था कि इससे ठीक था कुछ? इससे भी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि ये तालाब बना हुआ था। अच्छा। और इसे हम लोगों ने अपने पैसे से सड़क को ऊंचा करवाया है ताकि हम लोग आ जा सके। और नालियों का जो रुख था, जो पूरी पानी पूरे मोहल्ले से सिर्फ एक ही जगह इकट्ठा होता है, जिसकी सूचना बहुत पहले अधिकारियों को दी जा चुकी है, वो पूरा तालाब बन चुका था, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले वालों ने एक रास्ता जो नाली मेन आती है उसको बंद किया, तब जाके हम लोग सांस ले पा रहे हैं। मतलब ये पूरे एरिया का पानी आप लोगों के घर के पास ही पूरा ये सड़क तालाब था, तालाब बिल्कुल तालाब, जिसका आपको हम साक्ष्य भी दे सकते हैं। और उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर कम से कम 8-10 हज़ार रुपए खर्च किए अपने जेब से, तब जाकर के ये सड़क ऊंचा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, चुनाव में क्या इस एरिया में वोट लेने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, सभी लोग वोट लेने आते हैं। उसके बाद गली किसी को नहीं दिखती? गली किसी को नहीं दिखती। हमारे अध्यक्ष भी आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी आए। अध्यक्ष कौन? हमारे अध्यक्ष जी मनोरमा जी आई थी, उनके पति जी हैं राम सूरज जी, वो पूरा मुआयना करके गए हैं पूरे मोहल्ले। तो क्या बोल के गए थे? वो बोले जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सालों बीत गए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। चूरन दे के चले गए? बिल्कुल वही आप लोग खा रहे हैं? हम लोग वही खा रहे अपने पैसे से। तो ये बताइए, तो इसके पहले आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया है और वहाँ से आपको क्या बोला गया है? जी, मैंने एप्लीकेशन ईओ साहब को भी दिया, जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, जिसके बाद कोई कार्रवाई न होने पर मैंने RTI भी लगाई। अच्छा। उसके बाद इससे पहले भी मीडिया में ये सारे जो जिक्र हो चुके हैं, जिसको ईओ साहब को पूरी जानकारी है, उसकी भी मेरे पास साक्ष्य है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ये सारे सब हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति बहुत बुरी है। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले भी आए थे तो बोले कि अभी यहाँ काम लंबा है, अभी चलेगा तो देखा जाएगा। ऐसा जाएगा? अभी देखा जाएगा, अभी इस पे काम चलेगा। तो कब तक चलेगा? आज हम लोग 4 साल 5 साल कभी आके वो लोग भी रह के देखें कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। दूसरी बात, जब नगर पालिका में सफाई की बात की जाती है, आते हैं सफाई करने, सफाई करेंगे नहीं, कहीं कहाँ गंदगी, आप खुद दिखाइए कितनी गंदगी है, किसको गंदगी कहते हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे ख्याल से इसे गंदगी कहते हैं। अगर निकल भी गया नाली से, मेरी बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि अब जैसे अगर वो गंदगी से ही निकल के आए होंगे तो उन्हें ऐसी गंदगी कहाँ नजर आएगी? अब हमें नहीं पता गंदगी किसको कहते हैं, मेरे ख्याल से गंदगी इसी को कहते हैं। तो अगर निकाल भी दिया तो आप देखिए यहाँ नाली से निकला हुआ मलबा आज महीने से सूख रहा है, जिसके लिए IGRS, नगर पालिका, फोन सारे कुछ कर दिए गए, आए देखे कह रहे कल उठेगा। आज मतलब सारा घर का सारा काम छोड़ के, यहाँ पे देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं, घर का सारा काम छोड़ के ये लोग बस आए दिन एप्लीकेशन, IGRS, इसी के लिए नगर पालिका, DM कार्यालय, बस यही सारी महिलाएं जाती हैं। आज 4-5 बार जा चुकी हैं, सारी महिलाएं जा चुकी हैं अपने खर्चे से। बिल्कुल, आप लोग कितनी बार जा चुकी, वो लोग खुद थक चुकी हैं कि अब हम लोग इतनी बार क्या, हमारे पास यही काम है, सुनता तो कोई नहीं हमारी। अब क्या किया जा सकता है?
अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चाची जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। ये बताओ अम्मा, चुनाव आवे वाला हो, वोट मांगेंगे तो का कहीबू? कभी न देब, न देबू? कोनो जिंदगी न दे। अरे कोई तो देबू। क्या हो के न दे को देब, यहीं आके सुतता तब वोट दे। बनवावा तबे वोट दे। क्या? बिना सड़क बनाए वोट कोई के नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जब तक सड़क नहीं बनेगी। हाँ, जब तक सड़क नहीं बनेगा। तो इसके पहले जब आप लोगों की कंडीशन इतनी खराब थी, तब भी यहाँ पे अध्यक्ष जी आए होंगे वोट लेने के लिए, या जो यहाँ के स्थानीय सभासद होंगे, तब आप लोगों ने इसकी मांग नहीं की? बहुत सा हम लोग मांग किए, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा हम लोग का, तो क्या करें? अब जब वोट लेने आएंगे तब इलेक्शन खत्म होने दो, इलेक्शन खत्म होने दो। वोट ले लेंगे, बस बैठ जाएंगे। हाथ जोड़ जोड़ लियन कहिया कि हमारे हम लोग जो लोग यहाँ वोट आने ना, तो हम लोग कहला कि बताओ नाली इतना खराब है, ये कहिया बनी? तो का कहिया कि बन जाई, वोट दिया बन जाई। जब वोट ले ली वोट दे के चल जाइए, बनवेबे न करिए, यही बात बोलिए, बोल के चल जाइए। तो ये बताइए, ये कितने साल से समस्या है यहाँ? लाइट, बिजली, पानी किस? 10 साल हो गया? 10 साल हो गया। 10 साल से? हाँ, 10 साल से ज्यादा हो गए। बाकी मने हमेशा नगर पालिका कहाँ। अच्छा, ये बताइए माता जी, जैसे कि आप लोग यहाँ मतलब रहने वाली हैं, यहीं की हैं, यहीं के पूर्वज भी आपके हैं, ऐसा नहीं है कि ये गांव नया बसा है इसलिए ये नगर पालिका में नहीं आता? नहीं, कोई नहीं नया है, सब यही पुश्तैनी है। तो घर दुआरिया जमा करती होंगी नगर पालिका में? हाँ, हमेशा जमा करी थे। उसके बावजूद तो जब सरकारी लाभ ले ही नहीं पा रही, तो क्या करने के लिए जमा करती हैं? और का कह सकेला भाई, अपने लोग तो मतलब रोज आप लोग बस इस समस्या हाँ, को लेकर पढ़ा लिखा मना है ना, भाड़ा लगा 10 रुपया जाओ, 10 रुपया लगा के आओ। एक बार मैं जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ, उनसे फिर से बात करना चाहूँगी, और उनसे मेरा एक सवाल है, आपको क्या लग रहा है यहाँ जाति विशेष को लेके कुछ ऐसा है? देखिए, इसके विषय में तो टिप्पणी नहीं किया जा सकता कि जाति विशेष है या कौन सा विशेष लोगों ने सोच रखा है, लेकिन क्यों काम नहीं होता है ये हमें भी जानना है उन अधिकारियों से, मंत्री जी से, कि क्यों हमें इतने सालों से वोटर नहीं है आप लोग? वोटर सबसे पहले जाके हम ही लोग वोट ठापते हैं वहाँ पर। अच्छा, किसको वोट दी थी? ये तो एक गोपनीय चीज है, लेकिन सरकार अगर जिसकी, जाहिर सी बात है हमारे ही वोट से वो सरकार आई है, बनी है जी। तो ये बताइए, यहाँ के नगर पालिका ईओ और बाकी जो अधिकारी हैं भाजपा के, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पास बजट नहीं है ये सड़क के लिए? जी, एक बार हम गए थे जब पिछली बार एप्लीकेशन लेकर के, ईओ साहब नहीं मिले थे, लेकिन रिसीविंग के लिए जब हम गए थे तो हमने पूछा था कि इतनी बार हम लोग एप्लीकेशन लेके आगे, सारी महिलाएं बाहर खड़ी हैं, बैठी हैं, इतनी भीड़ लगाई हुई है, आप हमें बता दो दीजिए कि बन क्यों नहीं रहा, आखिर रीजन क्या है? रीजन क्या है नहीं बनने का? कह रहे देखिए अभी तो हमारे यहाँ फंड नहीं है, आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, अब आप ही देख लीजिए प्रोजेक्ट कितना, कम से कम इतना तो बना दे कि हमारे लिए आना जाना आसान हो। तो ये चीज आप नगर पालिका अध्यक्ष जी से बोली थी कि प्रोजेक्ट बड़ा है तो भाई लोग हैं, तब प्रोजेक्ट सारी चीजें खुद जानते हैं, अध्यक्ष जी का भी खुद ही कहना है कि यहाँ पे काम बड़ा है। काम बड़ा है, वोटर है तो वोट लेंगे तो काम भी तो ज्यादा रहेगा, तो खाली वोट चाहिए? ये तो अध्यक्ष जी को समझना, और हमारे ही वोट से अध्यक्ष बने हैं, हम लोगों के ही वोट से वो अध्यक्ष बने हैं, तो इसलिए हम लोग जाते हैं, और उनकी वैसे भी वो यहाँ आए हैं, जानते हैं सारी समस्याएं, जानते हैं, देख के गए हैं? बिल्कुल पूरी चीजें देख कर गए हैं, एक बार नहीं 2-3 बार देख के गए हैं। उन्होंने मुआयना किया? मुआयना बिल्कुल किया है उन्होंने। क्या बोल के गए थे? जल्दी काम शुरू किया जाएगा। ये जल्दी कितने टाइम हो गया? ये जल्दी आज 4 साल 5 साल हो गए। अच्छा, अभी तक जल्दी नहीं हुआ? नहीं, अभी 15 दिन पहले भी आए थे उनके व्यक्ति लोग, तो वो आके देख के, उस समय मैं अनुपस्थित थी, जो उपस्थित थे वो बताएंगे। जो भैया इतने दिन से परेशान थे, मुझे मैसेज कर करके कि मैडम बहुत समस्या है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात कर लिया जाए। अच्छा, अपना नाम बताइए। आर्यन सुनकर। अच्छा, क्या है, क्या समस्या है यहाँ का? यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, छोटे छोटे बच्चे की। पढ़ते हैं आप? नहीं मैम, नहीं पढ़ते? छोटा अच्छा, करते हैं। अच्छा, बताइए क्या समस्या है? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गिरे थे, कई बार कहीं जाए एप्लीकेशन दिए, कोई सुना नहीं। यहाँ मंत्री जी को भी देख के आए, गृह मंत्री जी को। अच्छा, गए थे? हाँ, उनको किसके साथ गए थे आप लोग? हाँ, हम गए थे, हम लेकर। मंत्री जी क्या बोले? साइन हुआ, फिर उसका फाइल रख लिया अंदर, फिर उसको कहें बाबू हो जाएगा काम। उनके 2 कर्मचारी आए थे, फिर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इसी से कब गए थे आप मंत्री जी के यहाँ? मंत्री जी का ना हो गया 5 महीना पहले गए थे। अच्छा, 5 महीना। अब तक काम शुरू होना, मतलब आश्वासन दिए थे लेकिन काम नहीं शुरू नहीं, हुआ? कोई काम नहीं। अच्छा, आप लोग अब ये बताइए, यहाँ की जो सड़क की समस्या है उसके लिए आप लोग यहाँ के अध्यक्ष जी से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कही, जब ले रोड हमारे न बनी तब ले हमने कुछ न सुनाई करब। रोड बनावे, लाइट हमने सही करे, बिल खत्म करवा में है, हमने के खाए के अटते ना हो। अब कहाँ से इतनी बिल जमा करब? अब ये पानी इतना डूबा कि 2 चक्कर हम गिरे, हमारा हाथ टूट गए हो। अच्छा, ये पानी में वो नाली पर से छटक के गिर गई। आवत रही
बाकी ये पानी की समस्या सबसे ज़्यादा खराब हो। पानी आता है कि नहीं सप्लाई वाला? सप्लाई वाला पानी आता है, बहुत फोन लगाई, बहुत फोन लगाई हैं, 2-2 4-4 दिन गर्मी में न दी, तब जा टंकी में हमने धरना देके बैठा, पत्रकार से बात करी, तब पत्रकार तब टंकर भेजे, पत्रकार ऐसा हमने के वीडियो बनाए, तब जाके टंकर आए। पानी यहाँ नहीं आता सप्लाई वाला? आवत है, गर्मी में 2-2 4-4 दिन गायब कर दी है। अच्छा, ये आप लोग ये बताइए, इस बार किसको वोट देंगी? तब किसको बुलाएंगे? जब तक सड़क अरे माता जी, हम चुनाव ना साहेब तो है कि देहल जाई हम वोट। चुनाव ना लड़ा, हम चुनाव लड़ जाए तो तू लोग की समस्या क्या सुनी? जब तो सुनबो तो सब तो ही लोग के देहल जाए। अच्छा, वोट खराब कर दे। वोट खराब पर वोट न दी। है, जब ये सड़क नहीं है, बरसात में इतना बुरा हो जाता है कि लोग न कल लिखना। अच्छा, ये बताइए, आवास दिए हैं तो आवास ऐसे ही पास हो गया था कि उसके लिए भी कुछ लिए थे? अरे नहीं मैम, दिए थे हम लोग, लिए हैं, सभी से लिए वो। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनसे बात कर लिया है हमने। अब यहाँ का जो प्रॉब्लम है, नाली देख लीजिए, नाली की स्थिति, और ये कहीं देहात गांव का नहीं है, ये सुखीपुर HP एजेंसी और सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ की नाली की व्यवस्था देख लीजिए, ये देख ही लीजिए, नाली में से कचरा निकाल के यहीं पे रख दिए हैं। हमें लगता है यहाँ पे जब लोग कंप्लेन करते हैं तो उनके पास बजट नहीं रहता। यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं वो भी यही कहते हैं। तो जहाँ तक यहाँ के लोग कहते हैं, मैडम, लगता है कि खाली उनको नाली से कचरा निकाल के सड़क पर रखने तक का ही पैसा दिया जाता है, उसके बाद ले जाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। यहाँ के स्थानीय लोग, आप वहाँ से सड़क देख लीजिए, वहाँ से यहाँ तक बस आने जाने के लिए इन लोगों ने अपने पास से पैसा लगा के इस सड़क को इतना ऊंचा किया है न। इसके पहले ये पूरा कमर तक बारिश में और नॉर्मली भी घुटने तक यहाँ पानी रहता था, क्योंकि पूरे एरिया का पानी यहीं पे आता है। अब क्या समस्या है कि यहाँ पे SC ST कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, या ये वोटर नहीं है? यहाँ पे 400 घर हैं और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे है, क्योंकि इन लोगों ने IGRS किया है, RTI लगाया है, DM को, EO को, नगर पालिका अध्यक्ष को, सबको एप्लीकेशन दिया है। और दूसरी समस्या इनकी है, ये देख लीजिए, ये जो खंभे लगे हैं इसमें लाइट नहीं है, सिर्फ लगे हैं। जब इसके लिए इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष जी से कंप्लेन किया तो उनका ये कहना है कि आप लोग हमें तार दे दीजिए, हम इसको खिंचवा देंगे, जो कि ये उचित नहीं है। अगर ये बिजली विभाग का काम था तो उनको बिजली विभाग से संपर्क करना चाहिए, ना कि पब्लिक से। ये लोग वोट करते हैं कि ताकि इन्हें अच्छी सुविधा मिल सके, लाइट मिले, बिजली, पानी, अच्छी सड़क, साफ सफाई, सब कुछ। लेकिन आज 10-12 साल से ये लोग इसी गंदगी से जूझ रहे हैं, इसी गंदगी से जूझ रहे हैं और इसी गंदगी में रह रहे हैं। चुनाव फिर आने वाला है, और चुनाव इसके पहले जो हो चुका, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस जगह को अच्छा कर देंगे, बनवा देंगे, आप हमें जिता दीजिए। जीतने के बाद सब लोग चले गए, यहाँ आया कोई नहीं, ये लोग फिर एक बार निराश होकर बैठ गए। अब देखना ये है कि इस पे कितनी जल्दी काम होता है इस खबर के चलने के बाद। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि अगर ऐसी ही समस्या आप लोगों के गांव, क्षेत्र, मोहल्ले कहीं भी है, आप वहां का वीडियो बनाएं, हमारे कमेंट सेक्शन में उसको अपडेट करें और अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर छोड़ें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। धन्यवाद।